जुपिटर राहु में वो उतने टाइम में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वीनस राहु पे आ जाते हैं। क्या ट्रेड्स है वीनस के? सर लग्जरी, ओके, फिर? वाइफ को सर भी ब्यूटी। मन, ब्रांड्स। ओके, सर ब्यूटी। ब्यूटी यस। नॉलेज सर। नॉलेज, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज नॉलेज। एंड दूसरा लव। परफेक्शन आल्सो सर। सॉरी? परफेक्शन सर। परफेक्शन परफेक्शन? सर, मतलब हर काम में परफेक्शन। वो मर्क्यूरी राहु में आता है मैडम। सर आर्ट। हाँ आर्ट भी आता है, यस। आर्ट है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज ऑल्सो शुक्र राहु ट्रेड्स। अकेले शुक्र का नहीं है, शुक्र राहु का है। हाँ, शुक्र सर राहु का ही। सर वाइफ। और भाई, सर शुक्र राहु मर्क्यूरी और मून मिल जाए तो सोने पे सुहागा। चलो मैं समझाता हूं। सर हाँ बोलिए। मून मेड सॉरी वीनस मेडिसिन में भी जाएगा। वीनस, यस, मेडिसिन में जा आयुर्वेदिक, सकता है मैडम। आयुर्वेदिक मेडिसिन। आयुर्वेदिक मेडिसिन। जड़ी बूटी में जा सकता है। ओके। सर ये शुक्र राहु मरकरी मून का आप क्या बताया सर, चारों रहेंगे तो? टॉपिक चेंज हो जाएगा, मत छेड़िए। ठीक है, चलो अभी शुक्र प्यार को डिनोट करता है, लव। जी। तो जी सर। मर्क्यूरी राहु के होने से उसके अंदर प्यार की भूख होती है। प्यार की भूख जीवन में किसे नहीं है? सबको है। अगर अनकंडीशनल लव की हंगर किस में नहीं है लाइफ में? सब में है। ये देख व्हाट अनकंडीशनल लव बाय समवन। अब राहु का जुड़ जाना वीनस के साथ उस भूख को बढ़ा देता है, और उसी चक्कर में अपनी बाउंड्रियों को क्रॉस करके और ज्यादा मिलेगा और ज्यादा मिलेगा करके वो कहीं ना कहीं उसको तलाशता रहता है और अफेयर्स में आ जाता है, और वो वहीं पे फंसा रहता है। उसको प्यार ऑलरेडी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन भूख ज्यादा है, और मिल सकता है, और मिल सकता है। और उसी चक्कर में वो अपने बाउंड्रियों को क्रॉस कर लेता है, उसको पता भी नहीं चलता। तो चीजों को ऑब्जर्वेंट नहीं रखा, उसने बाउंड्री क्रॉस कर दी। राहु ने प्यार के बंधन में बांध दिया उसको। उसकी यही भूख सामने वाले को इरिटेट कर देगी, और वो ब्रेकअप करवा देगी, और ये बंदा आंसू से रोएगा, या तो चीटिंग हो जाएगी। कोई भी राहु के नेगेटिव ट्रेट अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। करेक्ट? लॉजिक बैठ रहा है सबको? जी सर। तो जैसे हमने इमोशनल लस्ट की बात की थी कि वो मून राहु इमोशनल लस्ट है, तो वीनस राहु भी ऐसे लस्ट देता है। उसने पहले से, किसी ने तो प्री डिसाइडेड नहीं किया होता ना कि मुझे मल्टीपल अफेयर्स करने हैं। हम्म। उसकी प्यार की भूख बढ़ गई, और उसको पता ही नहीं चला कि मैं मेरी बाउंड्रीज कब कब क्रॉस कर रहा हूं। यही बात आती है जब नॉलेज की बात करते हैं। तो जुपिटर से ज्यादा नॉलेज शुक्र के पास है। संजीवनी विद्या। यस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज। जी। तो अगर बंधन में बंधना ही है तो शुक्र के ये ट्रेट से बांध जाओ ना। हम्म। पैसा, लग्जरी, फीमेल्स को छोड़ के अपने आप को इस नॉलेज से बांध दो। आप लोगों का कल्याण कर पाओगे, और राहु के बंधन से मुक्ति भी मिल जाएगी। वीनस राहु बड़ी गाड़ी चाहेगा, बड़ा घर,
खूबसूरत पत्नी, खूबसूरत पत्नी नहीं मिली तो और कोई। ठीक है, और उसी चक्कर में वो अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर लेगा, और जैसे ही उसने बाउंड्री क्रॉस की, उसका वीनस नेगेटिव ट्रिगर हो गया, राहु भी नेगेटिव ट्रिगर हो गया। लड़की से पुलिस केस, लड़की से चीटिंग, सब कुछ करवा सकता है, अपनी वाइफ को बीमारी ला सकता है। वीनस मेल के गुप्तांग को भी डिनोट करता है, स्पर्म को भी डिनोट करता है। सेक्सुअल ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे भी प्रॉब्लम आएगी, एसटीडीज। ठीक है, और अगर शुक्र ज्यादा खराब कर लिया तो डायबिटीज, किडनी फेल। तो पुरुष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है शुक्र। उसका वैभव भी है, उसकी पत्नी भी है, उसका घर है, उसका मकान है, उसकी गाड़ी है, उसका पुरुषत्व है। ठीक है, स्पर्म के अंदर सृष्टि को सर्जन करने की ताकत है। ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करते हैं? क्योंकि अपने स्पर्म को वेस्ट ना करके, उसको स्टोर करके, उसको वहां से ऊर्जा लेनी है, हाँ। और उसको अपने ज्ञान की ओर अटेंड करना है। ब्रह्मचारी लोग वीनस का इस्तेमाल ऐसे करते हैं। जो चीज सृष्टि को सर्जन करने की ताकत रखती है, अगर आपने उसको एनर्जाइज कर दिया तो सोच लीजिए आप कितने बड़े ऊर्जा के स्रोत बन जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सुना है कभी ऐसा कहीं? नहीं सर। वीनस की ये पावर है। लॉर्ड परशुराम, ठीक है, तो वीनस राहु को ऐसे अटेंड करना है आपको। तो हमने जितने भी प्लेनेट डिस्कस किए राहु के साथ, उसमें सबसे बड़ी बात क्या आ गई? आपको ऑब्जर्वेटिव हमेशा रहना है, चाहे कुछ भी हो। यू हैव टू कीप सेल्फ एनालाइजिंग योर सेल्फ, डेली चेकअप। आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स का जितने भी प्लेनेट मिल रहे हैं राहु के साथ, वहां पे आपको सबसे ज्यादा सतर्क हो जाना है। वो अलार्म साइन आपके अंदर बजना चाहिए कि ये मेरी लिमिट है, बस इससे आगे मैं नहीं जा सकता। उससे आगे चले गए, बस खत्म कहानी। कहीं ना कहीं वो उस ग्रह के कारकत्व में आपको कमी दिखाएगा ही। अब जैसे मैंने कहा, राहु कुछ देता है तो कुछ लेता भी है। अगर व्यक्ति ज्ञान की ओर चला जाएगा तो मटेरियलिस्टिक लाइफ को त्याग देगा। त्याग देगा मतलब उसकी भूख वहां पे खत्म हो जाएगी। अच्छा, कम हो तो जाएगा। मटेरियलिस्टिक वे ले लिया तो आपको नॉलेज दे दिया, और मटेरियलिस्टिक वे दे दिया तो आपसे नॉलेज ले लिया। हम्म। ठीक है, तो राहु इज बिगेस्ट बार्टर। कुछ ना कुछ कीमत आपको चुकानी ही होगी, तभी वो कुछ देगा। केतु की तरह संत नहीं है, सिर्फ देने बैठा है। व्यापारी है, व्यापारी। मुझे इतना दो तो मैं इतना दूंगा। ठीक है, तो आज हमने सूर्य, चंद्र, मर्क्यूरी एंड वीनस विथ राहु, राहु इन ऑल हाउसेस एंड व्हाट इज राहु, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब किसी के कोई डाउट्स हो तो वो पूछ सकते हैं। सर, राहु अपनी बाउंड्रीज
तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, ये हम हो कैसे देख सकते हैं सर? मतलब यदि जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है तो वो बाउंड्रीज में रहेगा, या फिर जुपिटर का सपोज हम एस्पेक्ट बाउंड्रीज के रहेगा तो पार। बाउंड्रीज में रह सकता है, रहेगा नहीं ऐसा नहीं है, रह सकता है। ओके आपकी फ्री विल भी तो कुछ है ना। हम्म, सर वो ये कि सर वो बाउंड्रीज तोड़ के पॉजिटिव वे में भी जा सकता है और नेगेटिव में भी जा सकता है सर। यस, जो तो वो सर ये कैसे ये दिख सकता है क्या? मतलब ये इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे सर कि वो पॉजिटिव वे में जाएगा यदि बाउंड्रीज को क्रॉस भी कर रहा है तो, या नेगेटिव में देखिए जाएगा? अगर ये सन कैसे सन डिसाइड होगा? और जुपिटर दोनों वहां पे मिल गए ना, तो हम्म, हमेशा आपने को कुछ ना कुछ सिग्नल देगा पॉजिटिव वे में कि भाई यहां पे रुक जाओ। मैंने आगे भी कहा है, ओके सर। चाहे सन जुपिटर साथ में हो ना हो, हर एक व्यक्ति को ओके प्लेनेट इंडिकेशन हमेशा देते हैं, लेकिन हमने अपने आप को नेचर से कनेक्ट करने की या अपने आप से बात करने की आदत से ही मुक्त कर दिया है। नेचर सिग्नल देती है सर। नेचर हमेशा सिग्नल देती है, ऑलवेज। फैमिली सिग्नल देती है सर, जैसे वो भी हमारे प्लैनेट्स ही हैं। अब साक्षात उसके देवता तो आएंगे नहीं आपको कहने के लिए, वो किसी ना जी किसी तरीके से जरिया बनाएंगे कि वो आपको तो उस टाइम पे वो बात कह दे। आपके दिमाग में भी एक बार थॉट आएगा कि यार ये सही तो बोल रहा है, अरे छोड़ना, वो तो बोलता रहता है, हम करते रहो जो करना है। जी सर। ठीक है, हम्म, तो ये चीज प्लेनेट इंडिकेशन इज ऑलवेज देयर विथ यू। एस्ट्रोलॉजर का सबसे बड़ा काम ही यही है कि उसको पहचाने और सामने वाले को उस हिसाब से सलाह दे। बहुत सर ही, रिकॉर्डिंग। जब आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे, थोड़े बेटर वे में अपने आप से पहले कनेक्ट होंगे और नेचर से या अपने गॉड से कनेक्ट होंगे ना, तब ये चीजें आपको बहुत साफ साफ नजर आएगी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। सर क्या राहु प्लैनेट्स को खराब करता है क्या सर? अभी इतना स्टोरी सुनने के बाद भी आप ये नहीं क्वेश्चन नहीं, कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, जैसे आपने कहा कि जुपिटर का आगे अगर आशीर्वाद रहेगा तो ठीक होता है, लेकिन राहु तो जुपिटर को भी खराब कर देता है। किसने बोला? नहीं मतलब एस्ट्रोलॉजरी बोलते हैं, सुना है कहीं। एस्ट्रोलॉजी में तो सूर्य राहु को ग्रहण दोष, चंद्र राहु को ग्रहण दोष, और शनि राहु को श्रापित दोष, गुरु राहु को चांडाल दोष कहा गया है। हाँ जी सर, इसीलिए पूछा। ठीक है, गुरु राहु की बात करेंगे ना, तब आपको ये सारा जी पिक्चर जी, समझ में आ जाएगा। ओके सर। राहु आपके सामने अभी बैठा हुआ है, आपसे आपके साथ बात कर रहा है, उतना समझ लेना। जी सर। राहु का सबसे नहीं, बड़ा उदाहरण, अगर राहु को कैसे अटेंड करना है, मैं ऐसा क्लेम नहीं कर रहा हूं कि मैंने 100% राहु को अटेंड कर लिया है, लेकिन हाँ, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद और समझने के बाद मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है। और ऑब्जर्वेंट नेचर तो पहले से था, लेकिन अब ऑब्जर्वेशन कहां तक रखनी है वो समझ में आ रहा है। और आप जब चीजों को बैलेंस करना शुरू करते हैं ना, तो डोंट एक्सपेक्ट अ मैजिक ओवरनाइट। सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ, मिल जाएगी। मैं अटेंड नहीं। डोंट एक्सपेक्ट अ मैजिक ओवरनाइट। यू हैव स्टार्टेड अ जर्नी, एंड जर्नी ऑलवेज टेक्स अ टाइम। आपको कांस्टेंट वर्कआउट करना पड़ता है उसके ऊपर। जुपिटर राहु, मैं कुंभ लग्न वाला हूं, राहु लगन में है अभी, ट्रांजिट का। जी ट्रांजिट का सर। जुपिटर 5th हाउस में राहु के साथ है, और 9th हाउस में 5 प्लेनेट है, सारे प्लेनेट इंटरनली कनेक्टेड है। जैसे ही आपसे जुड़ा, आपके ग्रुप से जुड़ा, मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि मैं इनको पढ़ा सकता हूं, और ये चीज आप लोगों ने सामने से कंफर्म कर दी, हम्म, और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। ये होता है प्लेनेट इंडिकेशन। बहुत टाइम से सोच रहा था कि पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए,
चीजें कब जाके ट्रिगर हुई? जब ट्रांजिट ने कनेक्ट कर ट्रांजिट दिया, हुआ। सामने से चीजें मेरे पास आ गई। अगर मैं यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होता, अरे यार कौन इतनी मगजमारी करे, छोड़ना भाई, हो गया काम। प्लेनेट ऐसे सर ऐसे इंडिकेट करते हैं। सर बीमार भी करता है क्या राहु अगर जुपिटर पर ट्रांजिट कर गया? जो भी देगा सर, राहु जो भी देगा ना वो बढ़ा देगा। चाहे प्रॉब्लम है, चाहे अच्छा। चाहे अच्छी बात है। हम्म, प्रॉब्लम भी बढ़ा तो देगा मेरा भी और सॉल्यूशन भी बढ़ा जी, देगा। तो मेरा भी राहु ट्रांजिट कर रहा है जुपिटर पे ही सर। हाँ, तो आप ले रहे हो ना ऑनलाइन नॉलेज, अभी देख लीजिए। सर, बोलिए। राहु से रिलेटेड दो सब्जेक्ट पे आपकी कमेंट्री चाहिए। एक तो हाँ। ये बताइए कि राहु विथ रेट्रो प्लैनेट्स का बिहेवियर, और हम्म। सेकंड ऊंच नीच के इफेक्ट्स आपके अनुभव में। ऊंच नीच हम लोग नहीं देखते मैं सर, सबसे पहली बात, मैं ना तो इफेक्ट आया एक्सेलेशन में, है लाइफ में? सॉरी, जी, बोलिए 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 आप। मैं ना तो एक्सेलेशन में बिलीव करता हूं, ना डेबिलिएशन में हम्म। बिलीव करता हूं, ना कंबस्टन में बिलीव हम्म। करता हूं। मैं खुद 4 प्लेनेट ओके। कंबस्ट लेके बैठा हुआ हूं, और वो भी इंपॉर्टेंट प्लेनेट। तो इसके इफेक्ट्स कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किए सर आपने, ऐसा बोल रहे हो आप? एक्सपीरियंस बहुत हुए सर, और वहां से चीजें समझ में आई कि उसको कैसे करना है। हम्म। तो डिफरेंस नहीं पता, मतलब डिफरेंस नहीं लगा आपको ऊंच नीच या और कोई दूसरा सर कोई कंबस्ट, प्लेसमेंट में? मैंने उसके ऊपर भी एक क्लास की है सर, आपने आज ही क्लास अटेंड की है इसलिए आपको नहीं पता है। मैंने कंबस्शन के ऊपर हम्म। भी एक क्लास